द इमीडिएट प्रॉब्लम फेस्ड बाय पाकिस्तान, जिसे हम इनिशियल प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। सर पाकिस्तान बन गया, बहुत कुछ हुआ, सब सही हुआ, सब गलत हुआ। सर अब 1947 में हम आ चुके हैं, पाकिस्तान आज़ाद हो चुका है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी, जो मसले मसाइल खड़े हुए। सर जाने लोगों की गई, माल लोगों का गया, पैसा लोगों का गया। अब इसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल खड़े हुए सर, जिसमें मेनली ये तीन है, ये तीन। ठीक है, मैंने डबल कलर कर दिया इसके ऊपर। ठीक है सर, जैसे कि अच्छा लाइन से चलते हैं। ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम, सर पाकिस्तान बन गया, ठीक है सर, लेकिन अब मसला ही हुआ, एक वो ईस्ट विंग, एक वो वेस्ट विंग। सर दोनों के बीच में 1000 माइल्स के डिफरेंस। सर एक बांग्लादेश इस वक्त का और एक पाकिस्तान इस वक्त का, ये दोनों पहले पाकिस्तान थे, बीच में इंडिया। सर मुझे एक बात बताओ, क्या बीच में कभी कहीं आप जा रहे हो, बीच में आपको पता है जंगली जानवर रहते हैं, क्या आप वहाँ से जाओगे उस रास्ते से? सर आप बिल्कुल नहीं जाओगे। सर ऐसा ही था, ट्रेवलेशन में बहुत मसला होता था, कम्युनिकेशन में बहुत मसला होता था। द ओनली वन थिंग दैट वाज देयर वाज मुस्लिम, दोनों मुस्लिम तो इस्लाम एक ही चीज़ थी जो दोनों को यूनाइट करती थी, दोनों को कनेक्ट करती थी। ठीक है सर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सर मेरी बात गौर से सुनना सर, 4000 मिलियन रुपीज़ इंडिया के पास थे, 4000 मिलियन। सर उस 4000 मिलियन में से पाकिस्तान को मिलने थे 750 मिलियन, मिलने थे, मिले कितने सर? 200 मिलियन। सर 200 मिलियन मिले तो गांधी ने बोला भाई 550 मिलियन पाकिस्तान को दो। गांधी ने हंगर स्ट्राइक कर दी, वो घोटाला बढ़ गया, उसने बोला पैसे दो जो उसका हक बनता है पाकिस्तान का। सर बिकॉज ऑफ गांधी पाकिस्तान रिसीव 500 मिलियन रुपीज मिल गए, लेकिन जो बाकी के 50 थे वो आज भी इंडिया के पास है, हमारे हमें नहीं मिले। सर इकोनॉमिक की बात करो सर, 10% इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस मिले, 6.5 इंडस्ट्रियल वर्कर्स मिले, 5% इलेक्ट्रिक कैपेसिटी मिली, 10% मिनिमल डिपॉजिट मिला। सर ये कैसे याद करेंगे, बहुत मुश्किल है सर, बहुत जाने में आके बंद करके बताता हूँ क्या क्या है। सर 10% आपको इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस मिले थे, 10% मिनिमल डिपॉजिट्स मिले थे, 5% इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी मिली थी, और जो फोर्थ थी वो थी हमारे पास इंडस्ट्रियल वर्कर, वो 5.5 थे, 6.5 थे, मैं भी गलती कर सकता हूँ। ठीक है ईजी, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम, सर बंगाली, पख्तून, सिंधी, मुहाजिर, पठान, सब अलग अलग, सबका कल्चर अलग, ट्रेडिशन अलग, लाइफ स्टाइल अलग। वन चीज दैट वाज यूनिटी, दैट ब्रिंग्स अप यूनिटी वाज लैंग्वेज एंड इस्लाम। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स का मसला हुआ, प्रिंसली स्टेट्स को ये बोला गया था कि आपको जो ज्वाइन करना ज्वाइन कर लो, इंडिया या पाकिस्तान आपकी मर्जी। सर हैदराबाद एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, लाइन से चलते हैं। हैदराबाद की 86% आबादी नॉन मुस्लिम थी, लेकिन उसका रूलर मुस्लिम था। उसने बोला मुझे पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाना, इंडिया के साथ भी नहीं जाना, लेकिन माउंट बैटन ने बोला आप जाओगे, आपको जाना पड़ेगा। किसका जाना पड़ेगा? सर बोला कि आप इसके साथ जाओगे, इंडिया के साथ, लेकिन नाजिम जो था उसने यूएन में कंप्लेन कर दी, लेकिन उसकी हेयरिंग से पहले इंडिया की तोपें ट्रूप्स वहाँ गई और हैदराबाद को कैप्चर कर लिया। सर जूनागढ़ 80% हिंदू पॉपुलेशन, लेकिन जो उसका रूलर था वो मुस्लिम था। उसने बोला कि भाई मुझे पाकिस्तान के पास जाना है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने बोला हम जाने नहीं देंगे, दोबारा से ट्रूप्स भेजी, कैप्चर कर लिया। जोधपुर, यहाँ पे भी हिंदू थे, रूलर जो था मुस्लिम था। माउंट बैटन ने फोर्स किया कि इंडिया ज्वाइन करो, लेकिन उसका मसला ये कि उसकी जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है सर, वो 6 कंट्रीज के साथ टच करता है, तिब्बत, चाइना, रशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, 6 कंट्रीज। गोल्डन स्पैरो, कितनी ट्रेड होगी सर? 78% मुस्लिम पॉपुलेशन, लेकिन रूलर हिंदू। रूलर ने बोला हमें पाकिस्तान के पास जाना, हमें इंडिया के पास जाना है, हमें मुल्क बनना है। लोकल पीपल स्टार्टेड प्रेशराइजिंग कि हमें जो है पाकिस्तान के पास जाना है। पीपल स्टार्टेड अ प्रोटेस्ट। एक कश्मीर का रूलर जो था वो हो गया डरपोक, बहुत डरपोक कर गया, उसने ओपन फायर कर दिया प्रोटेस्टर्स के ऊपर। हंड्रेड्स ऑफ लोकल पीपल डाइड। एक बंदा जिसका नाम था सरदार मोहम्मद इब्राहिम, वो उसने आवाज उठाई, वो खड़ा हुआ और उसने आज़ाद कश्मीर करवा दिया, आज़ाद मतलब कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद करवा दिया। सर रूलर भाग गया और उसके बाद से आज तक कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई सुकून नहीं है। लेट मी ओपन द चैट इफ यू आर आस्किंग एनी क्वेश्चन, आई हैव नो आइडिया कि तुम लोग कुछ पूछो और मैं मिस आउट कर दूं। सर सिक्योरिटी काउंसिल में क्या इशू चल रहा है, दुनिया कह रही है सॉल्व कर लो इस इशू को, लेकिन नहीं हो पा रहा। इट्स वन नाउ, यू शुड स्लीप, स्लीप लेटर, खत्म होने वाला है, आधा घंटा बचा। सर पाकिस्तान ने बोला हमें कश्मीर चाहिए क्योंकि कश्मीर हमारा, इंडिया ने बोला कश्मीर हमारा, आज तक किसी बहस चल रही है। सर बाहर आगे चलते हैं। सर वी आर नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान ओवर हियर, वी आर नॉट अगेंस्ट इंडिया ओवर हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स एंड द फिगर्स वी हैव, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाटएवर वी हैव इन द सिलेबस। ठीक है सर, डिवीजन एंड मिलिट्री एंड गवर्नमेंट एसेट्स का जो बंटवारा था वो होना चाहिए था 15:5, 36% पाकिस्तान का, 64% इंडिया का। इंडिया ने नहीं दिया, अगेन इंडिया ने नहीं दिया। तो जिन्होंने ने ब्रिटिश ऑफिसर्स हायर कर लिए 500 और मिलिट्री अपनी बना ली, कोई बात नहीं बन गई। और उन जो मिलिट्री ऑफिसर्स को जो बुलाया वो ना तो कोई बच्चे थे, ना तो वो कोई बुजुर्ग थे, वो जवान थे, वो ट्रेंड थे। फैक्ट्रीज भी दे दी गई पाकिस्तान को, देनी थी, खैर कम दी, दे दी। कैनाल वाटर डिस्प्यूट एक बड़ा मसला, लेकिन इसके ऊपर एक ट्रीटी साइन की गई बाद में, लेकिन अभी सुनना गौर से। सर सीन ये था, चाइना से पाकिस्तान, चाइना से इंडिया आ रहा था पानी, इंडिया से पानी आ रहा था पाकिस्तान। सर जो इंडिया है उसने बोला आपका पानी रोकेंगे, लेकिन एक मसला आया कि जो रिवर चनाब, झेलम एंड इंडस था वो था पाकिस्तान में, और उसकी फर्टाइल आगे आसपास का लैंड जो फर्टाइल है वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर ग्रोथ करनी है, तो एक उसका जो हेड स्टार्ट है वो इंडिया में, पंजाब में। तो ये मसला हो गया कि भाई उसने बोला हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, बड़ा मसला था ये। टेम्परेरी एग्रीमेंट वाज साइंड 1948 के अंदर 1 मई को,
इरिगेशन सिस्टम के लिए इंडिया को पानी, इंडिया पाकिस्तान को सप्लाई करेगा। सर रेफ्यूजी प्रॉब्लम सर, 7 मिलियन पीपल माइग्रेटेड टू वेस्ट पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, 7 मिलियन पीपल। सर स्क्वाटर सेटलमेंट्स बढ़ गई, बहुत लोग मारे गए, बहुत लोगों को अजियत दी गई। सर 6 तो थे, उन्होंने बोला भाई इंडिया को इंडिया मिल गया, हिंदू को इंडिया मिल गया, मुस्लिम को पाकिस्तान मिल गया, 6 को भी कुछ मिलना चाहिए। यहाँ पे भी मसाकर खड़ा हो गया, 6 हिंदू के साथ चले गए, मुसलमानों पर अटैक करना शुरू कर दिया। अबाउट 17 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर होम्स, बिजनेस एंड प्रॉपर्टीज। सर यहाँ पे एक मसला आ गया। सर मसला ये आ गया, इंडिया में अगर आपकी छोटी सी दुकान थी एग्जाम्पल के तौर पर, आप पाकिस्तान आए तो यहाँ आके आपको बताया था आपके प्रॉपर्टी कितनी थी इंडिया में, आपने बताया मेरे 3 बंगले थे, 2 गाड़ियाँ थी, 5 दुकानें थी। सर वेरीफाई भी नहीं कर सकते, ये मसला हो गया। सबको पाकिस्तान कराची भेज दिया गया कि आपको कराची जाओ। कराची बहुत उस वक्त जंगल, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ नहीं, सब कुछ हमने बनाया जो आए वहाँ से, हमने मतलब जो लोग वहाँ से आए उन्होंने बनाया, ठीक है। 2 मिलियन रिफ्यूजीज को कराची भेजा गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जनरल माइनॉरिटी, सिंधी है ना, कोई बलोची है ना, कोई पंजाबी है ना, कोई पठान है, सब पाकिस्तानी है। ये एक फेमस स्पीच थी, रिलीफ फंड फॉर हेल्प। सर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट बनाई, प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इन्होंने एक टीम बिठा दी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। ही क्रिएटेड फेडरल कोर्ट एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, ड्राफ्ट किया सिविल सर्विस रूल्स को, ठीक है। इकोनॉमिक को कैसे एस्टेब्लिश किया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाया गया 1 जुलाई 1948 को, जिन्हें प्रपोज इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट, जो कि इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा था, जिसको मैं कम नहीं कर सकता एनीवेज, जिन्हें हैंडल द कैनाल वाटर डिस्प्यूट स्मार्टली, और इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गए। नेशनल सिक्योरिटी ली गई, ठीक है। जिन्ना की डेथ के बाद लियाकत अली खान साहब आ गए, लियाकत अली खान ने भी रोल किया, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेजोल्यूशन बनाया, और सोवरेनिटी बिलोंग टू अल्लाह ओनली, मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो ये थे, सोवरेनिटी सिर्फ अल्लाह की है, टॉलरेंस फ्रीडम डेमोक्रेसी सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी सबके लिए, और ये इस्लाम को बताती है, इस्लाम है। मुस्लिम्स विल बी अलाउड टू लिव देयर लाइफ एज डिफाइंड बाय इस्लाम एंड सुन्ना, राइट ऑफ माइनॉरिटीज विल बी प्रोटेक्टेड एज वेल। ये पॉइंट्स हैं सर, ये पॉइंट्स आगे तक चल रहे हैं अभी तक, मुस्लिम्स विल, ये भी आगे तक चलेंगे, हर कॉन्स्टिट्यूशन में ये आएंगे पॉइंट्स, ठीक है। कंट्री विल हैव अ फेडरल एंड लीगल सिस्टम, विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। लियाकत अली खान ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इनका पास हुआ था, ठीक है, लेकिन इसको उलमा ने क्रिटिसाइज किया था क्योंकि इसके बाद जो है ना ऑब्जेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम थी। लियाकत अली खान एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन देना फेल करके नहीं बना पाए, क्योंकि उनकी कितना टाइम मिल गया उनको। सर 1948 में, 1947 में बने, 1951 में मार दिया गया। सर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन 1948, सर इनको क्या बनाया गया था, सर ही बिकेम द सेकंड गवर्नर जनरल जब मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो गई उसके बाद, ठीक है। लेकिन लियाकत अली खान के बाद ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी बने, देख रहे हो। अच्छा रोल देख लो इनका, सर इनका रोल था फाइनेंस मिनिस्टर, पहले फाइनेंस मिनिस्टर से हेड गुलाम मोहम्मद इनको हटाया, बोला कि आप गवर्नर बन जाओ, ये गवर्नर बन गए, फिर स्टेप डाउन होकर प्राइम मिनिस्टर बन गए। सर एंटी मोहम्मदी मूवमेंट चली, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत सारे राइट्स खड़े हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल इकोनॉमिक इशू, बंगाली एंड पंजाबी रेवोल्यूशन चलना शुरू हो गई। गुलाम मोहम्मद ने मोहम्मद अली बोगरा को न्यू प्राइम मिनिस्टर बना दिया बाद में, इनको हटा के। गुलाम मोहम्मद वाज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। सर सवाल है कैबिनेट क्या होता है, सर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों की टीम बना दूं, बोलूं आप लोग पाकिस्तान को चलाओ, सर नहीं, ये कैबिनेट नहीं होता। सर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में लोग जीतते हैं, एक होती है अपोजिशन, एक होती है गवर्नमेंट, इससे कैबिनेट का ताल्लुक सर बताता हूँ। सर गवर्नमेंट बन गई, उसके अंदर से कुछ लोग मिनिस्टर बनते हैं, वो जो जितने मिनिस्टर होते हैं वो सब कैबिनेट का हिस्सा होते हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ रेलवे, मिनिस्टर ऑफ साइंस, जितने मिनिस्टर हैं सब कैबिनेट का हिस्सा होते हैं। तो इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, पाकिस्तान का पैसा देखेंगे, ये जो था ही नहीं हमारे पास। ये चाहते थे कि लियाकत अली खान को हटा दिया जाए, लेकिन उनको मार दिया गया। 12 इनका रोल देखते हैं, इनका रोल क्या था, 6 ईयर डेवलपमेंट प्लान, सुई सर्दन गैस इनके एरा में बना हुआ। इनके दौर में ना फ्लड आ गया था पाकिस्तान में, जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया था, राइट्स खड़े हो गए थे क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फूड एंड रिलीजन के ऊपर बात आ गई थी, क्योंकि एंटी मोहम्मदी मूवमेंट चल रही थी। सर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया मोहम्मदी इज नॉन मुस्लिम, ठीक है। गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को पेपर चढ़ाया और क्रिटिसाइज किया कि आप सही से चला नहीं पाए इकोनॉमी को, अभी पाकिस्तान सिर्फ बना है, जाहिर सी बात है ये सब होगा, ठीक है। आगे कितना कोई खास नहीं है। सिकंदर मिर्जा, बैकग्राउंड छोड़ दो, रोल पे आ जाओ डायरेक्ट। अच्छा ये थे क्या, गवर्नर जनरल थे, ठीक है, बिकेम द गवर्नर जनरल। सर 1995 के अंदर 1 यूनिट स्कीम इंट्रोड्यूस कराई इन्होंने, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पंजाब, सब कुछ, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान को कंसीडर किया भाई, इन्होंने बोला ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक ही है, मतलब ईस्ट पाकिस्तान एक प्रोविंस है, वेस्ट पाकिस्तान एक होल है, कोई सूबा नहीं है, पूरा एक है ये, सही है, पूरा एक है, और वेस्ट पाकिस्तान जो है वो एक सूबा है। सर ये देख के पंजाबियों को, मतलब बंगालियों को बड़ा गुस्सा है इस बात पर। 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया और उसके अंदर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को इक्वल नंबर ऑफ सीट्स दी गई। इसके अंदर मिर्जा ने रिजॉल्व किया कॉन्स्टिट्यूशन को और मार्शल लॉ लगा दिया। ही रिमेंड द प्रेसिडेंट, जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ बना दिया एडमिनिस्ट्रेटर का। इसके अंदर मिर्जा ने रिजाइन दिया और अयूब खान साहब पावर में आ गए। सर अयूब खान की पॉलिसी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। सर मार्शल लॉ के ये वो बने चीफ, और इन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगा दिया, ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म ये लेके आए, बेसिक डेमोक्रेसी ऑर्डर ये लेके आए, 4 टायर सिस्टम, ठीक है, 4 टायर सिस्टम कह लो। इसके अंदर कॉमन पीपल कैन सिलेक्ट यूनियन काउंसिल मेंबर, ठीक है। जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट को और डिविजनल मेंबर्स को वोटिंग के थ्रू। बेसिक डेमोक्रेसी का सिस्टम है जिसमें वोट, राइट टू वोट होगा, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इनके दौर में वोट हुए थे, वोटिंग का सिस्टम ये लेके आए थे। इकोनॉमिक आ गया, इकोनॉमिक के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन है, 2 रिफॉर्म है इसके अंदर, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर।
एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम ही समझ आ रहा है, ग्रीन है तो मतलब लैंड की बात हो सकती है यहाँ पे एंड एग्रीकल्चर की बात हो सकती है। सर दोनों ने लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब एग्रीकल्चर बहुत बूस्ट किया, बहुत ज़्यादा। सोशल रिफॉर्म में फैमिली प्लानिंग आ गई, अमेरिकन एड मिली, फैमिली प्लानिंग सबसे सिखा रहा था, ठीक है। एक चांदी का निशान भी था सर आगे, ठीक है पढ़ेंगे हम लोग सारे रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। सर लड़कों को इजाज़त मिल गई, सॉरी लड़कों को ये बोल दिया गया कि आप बगैर इजाज़त के अपनी बीवी की इजाज़त के आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये उलमा ने ना बड़े इसके ऊपर एतराज़ होता है। फॉरेन पॉलिसी इंडस ट्रीटी उन्होंने साइन की, सबसे बड़ी बात यही है कि ताशकंद अकॉर्ड इनके एरा में हुआ साइन इंडो पाकिस्तान वॉर को रिजॉल्व करने के लिए। याया खान का काम देख लो क्या क्या किया। 1 यूनिट स्कीम जो अयूब खान लेके आए थे उसको रिवर्स किया। इन्होंने बोला भाई वेस्ट पाकिस्तान में 4 सूबे हैं। 1 यूनिट स्कीम का मतलब क्या है, मतलब सारे सूबे खत्म, 2 सूबे वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान। इन्होंने बोला नहीं भाई अल्लाह को मानो, वेस्ट पाकिस्तान में 4 सूबे हैं। 4 सूबे कौन कौन से? सिंध, पंजाब, एनडब्ल्यूएफपी एंड बलूचिस्तान, ठीक है। सही रिवोक द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक डेमोक्रेसी लेके आ गया। शेख मुजीबुर रहमान साहब इलेक्शन जीत गए, इलेक्शन हुए, ठीक है, इलेक्शन में वो जीत गए, लेकिन याया खान ने बोला हम आपको भी पावर नहीं देंगे, अभी सब्र करो, पावर नहीं दी, जिसकी वजह से बंगाली जो है बांग्लादेशी बहुत गुस्से में आए कि यार इलेक्शन जीतने के बाद पावर नहीं दे रहे। अयूब खान को डिटेल में बता दूंगा, सब्र करो सर। अयूब खान को डिटेल में बताता, अयूब खान का डिटेल में दोबारा बता रहा हूँ आपको, 14 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा है ये। सर उनके रिफॉर्म्स आप देख लो। सर रोल ऑफ अयूब खान सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लेके आए, बेसिक डेमोक्रेसी लेके आए, ठीक है। इन्होंने राइट टू वोट वाला सिस्टम लेके आए। सर इन्होंने ना लैंड रिफॉर्म लेके आए, ग्रीन रिफॉर्म लेके आए, फार्मर्स को इनकरेज किया मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए, प्रोडक्शन इस्तेमाल बूस्ट प्रोडक्शन की, जिसकी वजह से फार्मर की इनकम बढ़ा दी इन्होंने। सर सोशल के अंदर सर इन्होंने फैमिली प्लानिंग कॉन्सेप्ट लेके आए, अमेरिका से एड मिली इनको। सर डाइवोर्स और मैरिजेस जो है वो रजिस्टर होंगी हमेशा, लड़कों को दूसरी शादी करने के लिए लड़कियों की इजाजत लेनी होगी। सर क्या सर स्कूल्स एंड कॉलेजेस बनाए गए बहुत सारे। इंडस फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंडस ट्रीटी साइन की गई, ताशकंद अकॉर्ड साइन किया गया ताकि इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग है उसको रोक दिया जाए। इन कंपैरिजन ऑफ ZAP पॉलिसी का मतलब क्या है? ZAP तो अभी आएगा ना, अभी तक आएगा भाई ZAP, ZAP अभी आएगा, देखा अभी आएगा, अभी टाइम है। जब ZAP पे आएगा जब हम देखेंगे अभी सर डेवलप टाइम। एनीवेज तो क्योंकि मैं दोबारा से टीम को वापस पीछे किया, इन्होंने बोला भाई 2 सूबे, एक है जो पहले बोला गया 2 सूबे वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान, तो इन्होंने बोला नहीं भाई 4 सूबे वेस्ट पाकिस्तान में, 1 सूबा इंडिया वो बांग्लादेश है, ठीक है। वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, इनफैक्ट वेस्ट पाकिस्तान नाम है। सर इन्होंने साथ साथ इलेक्शन करवाए, फेयरेस्ट इलेक्शन ऑफ ऑल टाइम, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर मुजीबुर रहमान जीत गया, लेकिन याया खान ने पावर डिले की, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान में गुस्सा बनना शुरू हो गया। ही टुक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईस्ट पाकिस्तान क्योंकि सिविल वॉर शुरू हो गई, लेकिन बाद में ही ऑर्डर द आर्मी टू सरेंडर और बांग्लादेश अलग बन गया। इंडिया ने पूरी मदद की थी इनको, ठीक है। टेंशन बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान का टॉपिक बन सकता है, व्हाई डिड ईस्ट पाकिस्तान सीक एंड देन फॉर्म द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बांग्लादेश। सर इकोनॉमिक टेंशन थी, सर जूट करता था एक्सपोर्ट, ठीक है। जूट एक्सपोर्ट का मतलब जूट इज एग्रीकल्चर का एक क्रॉप एक तरीके से। सर जैसे आज का कराची है, पैदावार कराची की होती है, लेकिन लगता कहाँ है? लाहौर पंजाब में। इसी तरीके से उस वक्त बांग्लादेश की होती थी सारी की सारी प्रोडक्शन, लगता कहाँ था? वेस्ट पाकिस्तान में। सर इकोनॉमिक सोशल टेंशन, सर लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा था, उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। इन्होंने बोला भाई उर्दू तो नहीं बननी चाहिए थी, बंगाली है भाई, बंगाली बनानी चाहिए थी। कल्चरल डिफरेंस था बहुत ज़्यादा, इन्होंने बोला भाई आप लोग है ना बंगाली ड्रेस कोड की इंसल्ट कर रहे हो। मिलिट्री एंड पॉलिटिकल टेंशन भी थी, शेख मुजीबुर रहमान को ये लोग पावर नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए नहीं दिया। सर सिविल वॉर में पाकिस्तानी ट्रूप भेज दी, इंडियन अपनी ट्रूप भेज दी बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए। शेख मुजीबुर रहमान ने 6 पॉइंट्स पेश कर दिए अपने, बंगाली ने एक्सेप्ट किया, पाकिस्तानी रिजेक्ट किया। अवामी लीग के ऊपर सवाल हो सकता है, अवामी लीग क्या थी भाई? एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो प्रोटेक्ट करती थी बांग्लादेश के राइट्स को, ठीक है। अब इसमें एक मुक्ति बयानी एक शख्स था जो अल्ताफ हुसैन आज होगा एक तरीके से। सर मुक्ति बहानी ने सही तरीके से आग लगाई कि यार तुम लोगों क्या हो गया है, अपने राइट्स के लिए नहीं बोल सकते, उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बना दिया, पैसा वहां लग रहा है, हम कमा के दे रहे हैं, सेम शिट भाई। बहुत राइट्स खड़े हो गए, अड्डे फसाद सब शुरू हो गया दोबारा से, तो इसलिए ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अलग होगा। मुजीबुर रहमान को आप रोल देख लो क्या है भाई, 6 पॉइंट देख लो क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेड पाकिस्तान फेडरल, ठीक है, जो जैसा कि लॉ रेजोल्यूशन में पेश किया गया था। फेडरल गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस मिनिस्टर ओनली, हर चीज़ में नहीं घुसे। देयर शुड बी ईदर 2 सेपरेट स्टेट बैंक फॉर बोथ विंग और 2 सेपरेट करेंसीज, बात तो सही है। The federating unit should be responsible for collection of revenue taxation and the federal government will be given a share from its collection to meet its obligation. Series of legal, fiscal and economic reforms should be introduced to remove the economic disparities among 2 wings. Military force should be created in East Pakistan because the East wing of Pakistan has no defense. East Pakistan के पास डिफेंस नहीं है भाई, हमने अलग किया हुआ, तो ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। और somehow 17 December 1971 Bangladesh was known as East Pakistan was known as Bangladesh. ZAB सर तारीख का, सर आई एम सो सॉरी इफ यू आर पीपल्स पार्टी के फैन, जुल्फिकार अली भुट्टो के फैन, बट आई वुड से इसकी वजह से बांग्लादेश अलग हुआ, इस शख्स की वजह से बांग्लादेश अलग हुआ। आई एम सो सॉरी अगेन इफ यू आर पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो के फैन, लेकिन जो सच है वो सच है। सर जैसा कि आज के दौर में, अभी के दौर में, अभी जो हो रहा है रिसेंट, सर पीटीआई वॉन 80% ऑफ द सीट्स
2 साल पहले जो इलेक्शन हुए, 10 साल पहले, हुकूमत किसकी है? लेकिन पीडीएम की। राइट्स खड़े हो गए। इसी तरीके से जब मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वोट हुआ, इलेक्शन हुए, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हारा, लेकिन मुजीबुर रहमान जीता, लेकिन उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया। दैट वाज द इशू। सर 1977 में इलेक्शन हुए, भुट्टो जीता, लेकिन धांधली बहुत हुई थी। ठीक है, धांधली मतलब रिगिंग, रिग्ड। ठीक है, पाकिस्तान नेशनल असेंबली डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्राइक्स नेशनवाइड। भुट्टो gave a way to Ziaulak to demonstrate martial law. भुट्टो की वजह से आया मार्शल लॉ। Ziaulak realized भुट्टो को छोड़ा, but he was threatened when Bhutto tried to gain support from the people. धमकियां मिलना शुरू हो गई भाई, जब सपोर्ट मिली भुट्टो को लोगों की। सर भुट्टो को चार्ज लगा मर्डर केस का, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दी, एंड मोहम्मद खान कसूरी था वो शख्स जिसने ये सजा दिलवाई। ठीक है, सभी हो गया, ये तो करना सबको कर नहीं रहा था। अहमद खान कसूरी, भुट्टो was hanged in 1979. सर जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड जिया के पॉलिसीज देख लो। सर कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, विद दैट रिसीव जीरो क्रिटिसिज्म फ्रॉम उलमा। सर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स इन पाकिस्तान बीइंग एन इस्लामिक रिपब्लिक, और इसमें एक से मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो सकता है। जमात इस्लामी also gave their approval on it, क्योंकि जमात इस्लामी बन चुकी थी। Constitution also countered the Punjab domination by stating seats in National Assembly, lower house equal to population, and seats in Provincial Assembly equal in province. Agriculture reforms है, लेकिन अयूब खान से अच्छा नहीं कर सके ये लोग। ठीक है, he also gave first power to buy the land to tenants, but it was useless, क्योंकि लोग तो वैसे ही तमीर नहीं थे। हेल्थ रिफॉर्म है, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, रूरल हेल्थ सेंटर्स, फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड की गई, मेडिसिन अफोर्डेबल बनाई गई। इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन रेट जो 725% से नीचे गया, लेकिन शॉर्टेज ऑफ एक्सपर्ट्स दैट वाज द इंडस्ट्री हो गया, क्योंकि लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना शुरू हो गए। सर एजुकेशन सिस्टम, फ्री एजुकेशन सिस्टम हो गया, लेकिन दोबारा से फेल हो गया, क्योंकि कोई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन थी नहीं। फॉरेन पॉलिसी सिमला एग्रीमेंट इंदिरा गांधी के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की थी कि आप 1971 के प्रेसिडेंट को हम रिलीज करो, हम रिलीज करेंगे। इन्होंने बोला हम बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करेंगे और कश्मीर एग्रीमेंट भी करेंगे टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट और रिलेशनशिप हम इंडिया के साथ अच्छा करेंगे। न्यूक्लियर पावर बन गया पाकिस्तान इनके दौर में। पॉलिसी ऑफ जियाउल का हदूद ऑर्डिनेंस है, पनिशमेंट फॉर क्राइम्स, जो कि इस्लाम में बताई गई है। ठीक है, हदूद ऑर्डिनेंस के बाद क्राइम रेट बहुत कम हो गया था, पता है, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया था, और यही होना चाहिए। सर जब आप जिना करोगे आपको 80 कोड़े पड़ेंगे ना, जब एक को सही हो जाएंगे लोग। शरीयत कोड बनाएगी, कुरान हदीस के हिसाब से वैसे करो। ज़कात ऑर्डिनेंस बनाएगी, पीएसटी और जो भी आप पढ़ लो ना बैठ के रात को 2 बजे, इसकी वजह से पढ़ लो कि पीएसटी कंपलसरी कर दी। सर हाफिज़ कुरान को 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे एफएससी के अंदर, एमबीबीएस करने में, मैट्रिक करने में। जैसे आप लोग देखते हो, आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, हाफिज़ हो गया पूरी एंट्रेंस स्कॉलरशिप मिलेगी। इन्होंने क्या कही, sanctity of Ramadan strengthen the fasting behavior of Muslims. Considering the special Ramadan transmission should also increase. Economic reforms आएंगे दौर में। नेशनलाइजेशन की, नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है सर? एक होती है प्राइवेटाइजेशन, एक होती है नेशनलाइजेशन। सर आप प्राइवेट कंपनी को खरीद के नेशनलाइज कर दो, उससे क्या होता है? उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। इसकी वजह से जो बर्डन ऑन गवर्नमेंट था वो कम हुआ। ठीक है, डीनेशनलाइजेशन की इन्होंने, इंडस्ट्रीज की प्राइवेट कर दी, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स आए पाकिस्तान में, रेमिटेंस बनना शुरू हुआ पाकिस्तान को, और ग्रोथ 6% से बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, जुडिशियल रिफॉर्म में मजलिस शूरा बनाई गई। ठीक है, ओथ जजेस को लेना पड़ा, मतलब एक मैंडेटरी कर दिया कि जज जो है वो ओथ लेंगे पहले, फिर जज बनेंगे। पॉलिटिकल रिफॉर्म आ गया, 8 अमेंडमेंट लेके आई है कि पावर है दैट अलाउ हिम टू डिसमिस असेंबली, कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर, हिम हु प्रेसिडेंट। Junejo, the government of Junejo during Zia rule was mere puppet, and before him Ziaul dismissed many prime ministers for invalid reasons. बिला वजह के Junejo भी prime minister रह चुके थे। He also dismissed Junejo from calling an all-party conference to investigate the Ojiri camp incidents that would put Zia into tight spotlight मिल लिया। Junejo also signed what Geneva Accord against Zia wish, इसलिए उसको भी हटा दिया। Foreign policy, रशिया ने इन्वेट कर दिया अफगानिस्तान को। Ziaul agreed to help United States, decided to go to do jihad for Afghanistan. The war led to increase in crime rate, guns and drugs, क्योंकि अफगानिस्तानी पाकिस्तान आना शुरू हो गया। NWFP had to accommodate and manage around 3 million refugees from Afghanistan. देखा, इसकी वजह से crime rate बढ़ा। बलूचिस्तान वो टायर्ड ऑफ दिस वॉर और डिसयूनिटी बढ़ना शुरू हो गई। जियाउल साहब की वफात हो गई फिर। ठीक है, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब आ गई। सर रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, बैकग्राउंड छोड़ देते हैं। ठीक है, पॉलिसीज एंड रिफॉर्म, पॉलिसी एंड रिफॉर्म सेम शिट। ठीक है, जब मैं रिफॉर्म बोलूँ समझ जाओ मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। सर फर्स्ट एंड सेकंड टेन्योर दोनों साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टेन्योर के अंदर शी वाज इमेच्योर एंड यंग, सेकंड टेन्योर जो था वो एक मैच्योर टेन्योर था। फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहुत सारी कंट्रीज गई, दुनिया की टेंशन लेके कश्मीर इशू के यूपर। ठीक है, रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट इन्होंने इंक्रीज किया, क्योंकि अच्छा ये सेकंड टेन्योर की बात हो रही है, नवाज शरीफ के बाद आए थे, उन्होंने यूएस का रिलेशनशिप खराब कर दिया था।
यूएस ने प्रेशराइज किया बेनजीर भुट्टो को अबंडन पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो चाहती थी कर दे लेकिन उन्होंने नहीं किया। बेनजीर एफर्ट्स रिजल्ट इन लिफ्ट ऑफ इकोनॉमी एंड मिलिट्री सैंक्शन फ्रॉम यूएस बाय द यूएस, यूएस ने अपनी सारी मिलिट्री एंड इकोनॉमिक हेल्प बंद कर दी क्योंकि हमने मना कर दिया कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोक सकते। ड्यूरिंग द सेकंड यूनियो उन्होंने अपनी विश शो की कि स्टेबल एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप हो इंडिया के साथ। फोर्थ सार्स कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद के अंदर, इंडिया भी पाकिस्तान आया। इकोनॉमिक रिफॉर्म, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करवाई, जीडीपी ग्रोथ हुई, ठीक है। गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए, अपने एक्सपेंडिचर्स कम किए, इंक्रीज किए अपने टैक्सेशन करेक्शन को ताकि बजट डेफिसिट हम लोग ना हो। इन्होंने एग्रीकल्चर पे भी टैक्स लगा दिया जिसकी वजह से फार्मर्स बहुत ज्यादा नाराज हुए। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, सर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के अंदर इन्होंने रिस्टोर डेमोक्रेसी, वोट वाला सिस्टम, क्योंकि जब मार्शल लॉ हो जाता है ना उसके बाद खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। इन्होंने बोला नहीं भाई डेमोक्रेसी, लोग वोट करके आएंगे। जब डेमोक्रेसी आई तो उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दिया लोगों को। सोशल रिफॉर्म में फर्स्ट वुमेन बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाया गया जिसकी वजह से जॉब क्रिएट हुई वुमेन्स के लिए एंड उनके राइट्स क्रिएट हुए, ठीक है। मिलिट्री रिफॉर्म, शी स्टार्टेड एन इंटीग्रेटेड रिसर्च प्रोग्राम ऑन मिसाइल डेवलपमेंट। चाइना की कॉर्पोरेशन के साथ मिलिट्री सैटेलाइट बनाई गई नोन एज बदर 1। शॉर्ट टर्म और बेनजीर रूल दोनों टेन्योर की बात हुई है। शॉर्ट टर्म मतलब जल्दी राय की 5 साल पूरे क्यों नहीं कर पाए। सर हेल्थ इशू, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन सेक्टर बहुत घटिया चला। गुलाम इसाक खान की ना डिसएग्रीमेंट हो गई जो कि प्रेसिडेंट थे और शी वांटेड टू अपॉइंट आर्मी चीफ एंड जज हरसेल्फ टू सेट द रूल। डिसएग्रीमेंट की वजह से इनकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना बढ़ना शुरू हो गई। नवाज शरीफ के साथ कॉन्फ्लिक्ट वाज द मेन रीजन फॉर डाउनफॉल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस पीएमएलएन। ट्रेन मार्च हो गई थी, ट्रेन मार्च के अंदर मार्च हुआ था कराची टू पेशावर और ट्रेन मार्च पर सवाल बन सकता है 4 मार्क्स का। अच्छा सरप्राइज कैसे बन सकता है, सरप्राइज ऐसे बन सकता है पेपर के अंदर जो 4 मार्क्स वाले सवाल आते हैं ना वो आपको 7 मार्क्स करके देते हैं। इन्होंने जजेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट किया, ठीक है, फॉल हो गया इनका फिर ये क्योंकि हर हस्बैंड वाज अक्यूज्ड फॉर ब्लैकमेलिंग, ब्राइबिंग, करप्शन एंड टिकबैक्स। आज तक वही चल रहा है, आज तक बहुत पैसा जरदारी साहब के पास। खैर इनको हटा दिया गया। अब नवाज शरीफ की बात करते हैं। पॉलिसीज के ऊपर आ जाओ सर। पॉलिसीज 13 अमेंडमेंट ये लेके आए कॉन्स्टिट्यूशन की, 8 अमेंडमेंट को हटा के प्रेसिडेंट की पावर को एक्सटेंड कर दिया गया। मोटरवे बनाया गया बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद। सर इनिशिएटेड गाजी बरोथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसकी वजह से 1450 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। पीटीसीएल ये लेके आए, कंस्ट्रक्शन इन्होंने करवाई, बहुत कुछ किया सर। एक सारी पॉलिसीज है, ठीक है। नेशनल रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम जिसकी वजह से डेवलप की गई इंडस्ट्रीज को। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इशू जो था वो सॉल्व किया गया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो थी, इनस्टेबिलिटी जो थी वो हटा दी गई, कम हो गई और स्टेबिलिटी रीच हो गई। शॉर्टकमिंग बोर्ड टेन्योर की आ जाओ इसकी। सर कॉर्पोरेट सोसाइटी वाज रिस्पांसिबल फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, प्रोवाइडिंग लोन बिजनेसेस एंड वर्क स्टेट ओन। कॉर्पोरेट सोसाइटी फेल हुई फंक्शन के अंदर इस काम में और शरीफ फैमिलीज को इसका पैसा जाना शुरू हो गया। लोगों को जो पैसा था वो उनकी सेविंग्स चोरी हो गई, गायब हो गई। सर बीसीसीआई स्कैंडल हुआ, एक बैंक का उसका स्कैंडल हुआ। येलो कैब स्कैंडल हुआ, बहुत स्कैंडल हुआ। देख लो ये लोग जब से स्कैंडल होना शुरू हुआ, इससे पहले हम स्कैंडल्स नहीं पढ़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ जरूर उड़ते लोग, अब स्कैंडल पढ़ रहे हैं। शरीयत बिल पास हुआ बट नो एफर्ट्स वर मेड टू इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया। क्रिटिसिज्म मिला इनको, उलमा से भी मिला, लेकिन उन्होंने रीइंफोर्स नहीं किया, बोला भाड़ में जा। इसाक खान जो प्रेसिडेंट है उनके साथ अपना रिलेशनशिप नहीं बना पाए। ये चाहते थे 8 अमेंडमेंट को कम करना, प्रेसिडेंट की पावर कम करना और आर्मी चीफ की जो पावर है वो भी कम करना, प्राइम मिनिस्टर की पावर बढ़ा देना। कॉन्फ्लिक्ट हुए, हटा दिए गए। फॉल कैसे हुआ, फर्स्ट टेन्योर के अंदर देख लो। येलो कैब स्कीम एक स्कीम थी, सुनना मेरी बात को सर, एक स्कीम थी येलो कैब स्कीम जिसके अंदर टैक्सी दी गई लोगों को, जो आज पीले कलर की टैक्सी देखते हो पुरानी, इसके अंदर टैक्सी ड्राइवर को लोन दिए गए इजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर कि आप गाड़ी लो चलाओ पैसा वापसी करो। लोगों ने पैसा ही दिया जिसकी वजह से लार्जेस्ट बैंक बंद हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया कंट्री के अंदर। तो कॉन्फ्लिक्ट प्रेसिडेंट इसाक खान का ऑलरेडी चल रहा था, तो इसाक खान ने इनको इनके ऑफिस से डिसमिस कर दिया, हटा दिया। 1919 के अंदर ये बहुत होशियार बने हुए थे, बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, ये समझ लेते परवेज मुशर्रफ से ऊपर लेवल के, लेकिन परवेज मुशर्रफ तो भाई समझ जाओ एक लेवल का बंदा था। तो परवेज मुशर्रफ आ रहा था श्रीलंका से वापस पाकिस्तान, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनना सर। जब वो पाकिस्तान आ रहा था तो नवाज शरीफ को हम जहाज उतरने नहीं देंगे सर, ये बोला है। उसके 10 मिनट के अंदर अंदर पूरे एयरपोर्ट के सराउंडिंग पे आर्मी मौजूद थी। कितने मिनट में? 10 मिनट्स आर्मी पूरा एयरपोर्ट कवर कर चुकी थी। एयरपोर्ट उनका जहाज लैंड हुआ, परवेज मुशर्रफ आर्मी गन निकाली, बोला मार्शल लॉ हैज बीन इम्पोज्ड। यहाँ तक आपका सिलेबस है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री 1999 तक आपका सिलेबस है। इसके बाद क्या हुआ वो आगे 2 साल बाद सिलेबस चेंज होगा, अभी आप लोग यहीं तक पढ़ोगे। इसके आगे शुक्र करो जल्दी निकल गया, वरना फिर आपको पता क्या पढ़ना पड़ता, आपको पढ़ना पड़ता अल्ताफ हुसैन, इमरान खान, यही 2 आए मेन। लेकिन अल्ताफ हुसैन जब एरा पढ़ते ना आप अपने कान पकड़ लेते। सर परवेज मुशर्रफ कैसे बोलते हैं आपको इसके अंदर ये पढ़ने के पावर में कैसे है, ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं। रिलेशनशिप किसके साथ पढ़ेंगे, रिलेशनशिप 2-3 लोगों के साथ पढ़ेंगे। रशिया की तरफ से पहले पढ़ते हैं,
सर लाइन एक साथ पढ़ा रहा हूँ, गौर से सुनना, ठीक है, सुनने पे फोकस करना ज़्यादा। सर लियाकत अली खान को इन्विटेशन मिला 2 जगह से, पहले मिला रशिया से कि आप आएँ मॉस्को, जैसे ये रहेगा यूएस ने बुला लिया। लियाकत अली खान ने चूज़ किया कि हम वाशिंगटन जाएंगे, यूएसए जाएंगे, जिसकी वजह से रशिया का हमारा रिलेशनशिप खराब हुआ। सोवियत यूनियन स्टार्टेड साइडिंग विद इंडिया ऑन कश्मीर इशू। सर सेंटो ज्वाइन की पाकिस्तान ने, रशिया, दिस इज अ फर्म डिक्लेरेशन बाय पाकिस्तान सपोर्ट ऑफ यूएसए। रशिया फिर खराब हो गया हमारा रिलेशनशिप। सर कश्मीर इशू पे रशिया ने ऑफिशियली बेग्ड इंडिया कर दिया। रशिया वाज कीन टू एस्टैब्लिश गुड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, इससे दोबारा अप्रोच किया विद द एड्स एंड इट बिल्ड्स स्टील मिल पाकिस्तान में। और पाकिस्तान को बोला गया अगर आप यूएसए के साथ अपनी अलायंस खत्म करते हो तो पाकिस्तान ने ऑफर रिफ्यूज कर दी। रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्री एलिवेटिंग, रशिया ऑफर्ड पाकिस्तान टू एक्सप्लोर फॉर ऑयल एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल। अब हमारे से ऑयल खरीद लो, हमने खरीदा नहीं, सस्ता मिलता था। रशिया गिव पाकिस्तान लोन ऑफ 11 मिलियन पाउंड्स और स्टांस लिया कश्मीर इशू के ऊपर एज म्यूचुअल। अयूब खान विजिट रशिया फॉर द फर्स्ट टाइम और हमारा रिलेशनशिप अच्छा हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी यही कोशिश की कि हमारा रिलेशनशिप रशिया के साथ अच्छा हो। भुट्टो यूएसए को पसंद ही नहीं करता था, वो रशिया गया। अब देखो ये जो डिमांड थी जो ऊपर सेट की थी, ये वाली कि आप प्रॉमिस करो कि आप यूएसए के साथ अपनी जो अलायंस है वो खत्म करोगे, हम स्टील मिल बना देंगे। ये वाली अलायंस अब जाके बनी है जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में। स्टील मिल बनी जस्ट व्हेन वी एंडेड अप द अलायंस विद रशिया और यूएसए। न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बॉम्बिंग की, रेड्स की, हॉस्टाइल डेलीगेशन हो गई, हाई लेवल ट्रिप्स वर एक्सचेंज बिटवीन टू कंट्रीज। रशियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आया, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर रशिया गया। बस ये जो 3 है इसको मैं रेड कर रहा हूँ कि तीनों आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये 1999 के बाद के हैं। इसके बाद का कुछ भी हो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। सर यूएसए के साथ हमारे रिलेशनशिप लियाकत अली खान ने अच्छा किया जब वो विजिट करते हैं यूएसए, उनसे लोन लेके आए हम लोग। ही टू बिल्ड द एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी देयर बन गई। सर म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंट एग्रीमेंट साइन किया गया यूएस और पाकिस्तान के दरमियान। सेंटो एस्टैब्लिश पाकिस्तान का मेंबर बना, सीटो एस्टैब्लिश पाकिस्तान का मेंबर बना। भुट्टो जो था, भुट्टो ने सीटो से बैक ऑफ कर लिया पाकिस्तान को। चाइना और इंडिया वॉर पे थे, यूएसए ने सपोर्ट किया इंडिया को विद मिलिट्री एड्स। ये बात पाकिस्तान को बहुत बुरी लगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो अलायंस है वो किसके साथ है सर? चाइना के साथ। दिस मेड पाकिस्तान हैप्पी और अयूब खान विजिटेड चाइना in 1962। अयूब खान आल्सो विजिटेड रशिया के साथ हमने रिलेशन अच्छा कर लिया। जुल्फिकार अली भुट्टो केम टू पावर एंड ही नेवर लाइक यूएसए, जैसा मैंने पहले बोला। मार्शल लॉ इम्पोज किया गया, जिसकी वजह से कंडीशन और बुरी हो गई। यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद का जला दी गई और अमेरिकन एड हमें मिलना बंद हो गई। अयूब खान डिसाइडेड टू फाइट द वॉर विद अमेरिकन एड। रशिया अटैक अफगानिस्तान, राइट, उसके अंदर अमेरिकन एड ली पाकिस्तान ने और मदद की अफगानिस्तान की। यूके रिलेशनशिप छोड़ दो, चाइना कर लेना, ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। चाइना बना पाकिस्तान के बाद है, बस ये याद रखना, चाइना पाकिस्तान से छोटा है, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया दोस्ती थी, बाद में दोनों मिलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी दोनों ने मिलकर बनाई। सर JF-17 दोनों ने मिलकर बनाया, JF-16 दोनों ने मिलकर बनाया। सर आर्मी दोनों की बेहतरीन है, दोनों मिलकर काम करते हैं। अलग अलग होते, इंडिया चाइना पे कब्जा कर चुका होता, अलग अलग होते, इंडिया पाकिस्तान पे कब्जा कर चुका होता। टूरिज्म बढ़ा हमने, आप गिलगित चले जाओ, गिलगित में लगे, चाइना आ गया। सर एक स्वेयर टू गॉड में वहाँ गया, मुझे एक रोड खराब नहीं मिला गिलगित में। उमदा भी चले, उमदा तो बिल्कुल ही अलग है, वहाँ पे आपको साइन बोर्ड भी चाइनीज में मिलेंगे। एक रोड पे छोटा सा गटर होता है, वो भी नहीं देखा मुझे। प्रॉपर रोड्स, प्रॉपर गली मोहल्लों की बात करूँ, प्रॉपर लोग वहाँ के तमीजदार, पढ़े लिखे नहीं है लेकिन लाइक अनपढ़ है, एक बात कह रहा हूँ, लेकिन तमीजदार। हॉस्पिटैलिटी में 100 on 10, सच में। इंडिया के साथ रिलेशनशिप पढ़ लो। सर इंडिया के साथ क्या पढ़ोगे यार? सर इंडिया ने ना बड़े धोखे दिए पाकिस्तान को। इंडिया सोलर ट्रीटी साइन हुई, ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ, सिविल वॉर करवाई इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में, हमारा बांग्लादेश अलग करवाया इन्होंने। इंडिया ने न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट की, पाकिस्तान ने भी टेस्ट कर ली। इंडिया ने 5 की, पाकिस्तान ने 1 की। टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। और इंदिरा गांधी असोसिएशन केस पूरा पाकिस्तान के ऊपर आ गया, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दोनों के कभी भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दोनों का बनाई नहीं। हेलो, बांग्लादेश का रिलेशनशिप पढ़ लेना इतना ईजी है, ईरान के साथ भी ठीक है, अफगानिस्तान के साथ भी ठीक है। सर दैट्स इट, एज प्रॉमिस टू यू गाइस कि मैं आप लोगों की वर्कशॉप लूंगा और कंप्लीट कराऊंगा कुछ भी हो जाए, एंड आई डिड इट, एंड आई डिड